मित्रों, इकोनॉमी में एक शब्द चर्चा में है, कमिटेड एक्सपेंडिचर। क्योंकि केरलम में एलडीएफ की सरकार की जगह यूडीएफ की सरकार आई है, तो उनके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक व्हाइट पेपर इशू किया और कहा भाई हमारे वादे हो गए हैं, क्योंकि पुरानी सरकारों की गलतियों के चलते हमारे प्रतिबद्ध या समर्पित खर्चे बहुत ज्यादा हैं। मामला क्या समझते हैं? देखिए, बजट में जो पैसा आवंटित होता है, कुछ होता है डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन, कि सरकार अपनी मर्जी से नया हाईवे, हॉस्पिटल, सड़क कुछ बनाएगी। और दूसरे होते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, वचनबद्ध, कि पसंद हो या नहीं हो, जख मार के ये पैसा देना ही पड़ेगा, उसको टाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, स्टाफ को सैलरी हर महीने देनी है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को पेंशन देना है, पुराने लोन पर जो ब्याज चुकाना है। दीज आर ऑल कमिटेड एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए केंद्र सरकार टैक्स में रेलवे के टिकट बेच के 100 रुपये कमा रही है, तो इसे हम कहेंगे रेवेन्यू इनकम। इसमें से करीब 42 रुपीज़ तो कमिटेड एक्सपेंसिस में ही जाते हैं। और ये तो ऑल इंडिया एवरेज हमने निकाला। केवल केरलम की बात करें, उनका 100 रुपये रेवेन्यू में से 78% तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में जा रहा है। ऐसी ही खराब हालत पंजाब की भी है। इसके क्या कारण है? पहला, केरलम सर्विस सेक्टर, होटल टूरिज्म वाली इकोनॉमी है, तो कोरोना के बाद काफ़ी यहाँ पर मंदी आ गई। यहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस कमज़ोर है। तीसरा, मिडल ईस्ट में ये ईरान युद्ध के चलते रिफाइनरीज में काम कम हो गया, तो केरला के वर्कर्स जो मध्य पूर्व गए थे, वहाँ से फैमिली को रेमिटेंस में कम पैसे भेज रहे हैं। उस हिसाब से उनकी फैमिली कम खर्चा कर पा रही है, तो राज्य को जो एसजीएसटी की आमदनी होती है वो कम होने लगी। और इन सब से भी ऊपर एक बड़ी समस्या है सरकार में ओवर स्टाफिंग। समझते हैं, केरलम में पहले जो एलडीएफ सरकार थी, उन्होंने एक रिवाज बना दिया था कि हर मिनिस्टर 12-15 लोगों को अपना पर्सनल असिस्टेंट पीए बनाएगा, जो यूजुअली उनकी रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे, और वो सिर्फ 2-5 साल की नौकरी करेंगे और उनको पूरी जीवन सरकार पेंशन देगी। और रोटेशन में ऐसा कर करके हजारों लोगों को जॉब दिए गए हैं, तो उनका पेंशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा केरला में टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, मतलब नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। तो एज पिरामिड ऐसा है, तो अगर यंग स्टूडेंट्स कम है तो उस हिसाब से प्राइमरी टीचर्स की भर्ती भी कम होनी चाहिए, लेकिन वो उन्होंने स्टेबलाइज नहीं किया है। अब कुछ लोग कहें नहीं नहीं, केरला में ये डॉक्टर, नर्स, टीचर्स, उनकी संख्या ज़्यादा, इसलिए उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बेहतर है। भाई बराबर है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। 2024 में एक स्थिति ऐसी आई कि केरला में करीब 50 लाख सरकारी कर्मियों की सैलरी टाइम पर गई नहीं, क्योंकि सरकार के पास पैसे कम पड़ गए। अब आप सोचिए, अगर सरकारी कर्मी को टाइम पर सैलरी नहीं मिली, तो फिर उसका करप्शन करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है, तो इट विल क्रिएट न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब नई सरकार ये सोच रही है कि देखो, दारू पे करीब 200% से ज़्यादा हम सेल टैक्स लगाते हैं, उसको थोड़ा कम करते हैं। उससे दो फायदे हों, पब्लिक जो इलीगल स्मगलिंग वाली शराब पीती है उसकी जगह प्रॉपर टैक्स वाली शराब पिए, तो हमारी आमदनी बढ़े। लेकिन क्या ये समाज के लिए सही है जस्ट बिकॉज अब सरकार को टैक्स का पैसा वसूलना है? आप कहे तकलीफ तो तुमने बता दी, अब समाधान भी बता दो। तो एक ही समाधान इसका हो सकता है, फिस्कल प्रूडेंस, मतलब राजकोषीय मितव्ययिता, यानी कि अपनी चादर देखकर पैर लंबे करने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? ये जितने पॉलिटिकल पेंशनर हैं उनका पेंशन बंद हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए, नया पे कमीशन भले केंद्र सरकार लागू करे पर यहाँ डिले से लागू किया जाए, नई भर्ती पर रोक हो, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब टेम्पररी, एडहॉक, फिक्स पगार वाले लोगों को रखा जाए, प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी हो, क्योंकि स्वाभाविक है अगर पैसा नहीं है तो आपको ऐसे बिटर कड़वे घूंट पीने होंगे। और ये केवल केरला का तकलीफ है ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने यही सब रिफॉर्म्स धीरे धीरे लेना शुरू किया है। अब इसमें से यूपीएससी के कुछ प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसकी फीस में ऐसा बेल्ट टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपको केवल 16,999 में एक साल के लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल का एक्सेस दे रहा है। और उसमें भी शिक्षा महोत्सव के तहत लॉन्ग ड्यूरेशन पे एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, कि मान लीजिए आप 21,999 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 9 महीने पर 9 महीने मतलब 18 महीने तो मिले, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा 9 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, लेकिन शर्त है कि आपने रेगुलरली हमारे क्लास अटेंड करने, मॉक टेस्ट देने हैं, और यहाँ से लोग सिलेक्ट होते हैं। पिछली एग्जाम सीजन में रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री। सर मैंने जब इंटर्नशिप के टाइम ही ऑनलाइन कोर्स अनअकैडमी का लिया था, और तभी जो डिफरेंट एजुकेटर्स थे तभी मेरा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होना चालू हुए। हिंदी माध्यम के टॉप रैंकर रविराज रैंक 20, इन सब ने अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई की थी। और हम यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट, फ्री मॉक इंटरव्यू वाले टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे टॉपर्स जिन्होंने अनअकैडमी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, पेड क्लासरूम सब्सक्रिप्शन लिया था। 100 से भी ज़्यादा ऐसे टॉपर्स हैं। इसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्काउंट कोड याद रहे Ronaldo2RG। चलिए अब कुछ यूपीएससी के प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करें। 4, 3, 2, 1। हाँ, तो मेंस में पूछा गया कि सरकार को ये जो खर्च करने होते हैं उसमें एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या समस्याएं आई हैं।
तब सोचने बैठो क्या क्या तकलीफ है। एलपीजी रिफॉर्म के बाद सरकार ने सोचा ये विदेशी कंपनियों को भारत में लाना है, एफडीआई अट्रैक्ट करना है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं और उसमें उनको 10 साल का टैक्स माफ़ करते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म ऐसे हैं। एक तरफ टैक्स की आमदनी उस तरफ से आने वाली कम और सामने खर्चे ज़्यादा, क्योंकि एलपीजी के बाद हमने देश दुनिया की सारी गुड सर्विसेज देखी, फिल्में देखी, तो हर एक व्यक्ति की एस्पिरेशन बढ़ रही है कि हमको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, सरकार हमारे राज्य में आईआईटी खोले, आईएम खोले, एम्स खोले, तो उसके भी खर्चे हैं। और ये लिबरलाइजेशन के बाद हम ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा जुड़ गए जिसके फ़ायदे थे। लेकिन अब जो डी ग्लोबलाइजेशन का फेज चल रहा है कि ट्रम्प कहे तुम्हारे टैरिफ वॉर लगा देंगे, ईरान युद्ध के चलते वहाँ से जितना अपना एनर्जी रिसोर्स आते थे, या फॉरेनर्स ने जो भारत के शेयर बाजार में इतना सब इन्वेस्ट किया है और वो लेके भाग रहे हैं पैसे, तो इन सब के चलते नेगेटिव असर होती है सरकार के टैक्स कलेक्शन पर, और सामने सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है। तो मैनी चैलेंजेस। दूसरा प्रश्न आप देखिए 4321, ये ऐसा बोला है कि नीति आयोग ने एक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला था कि कौन से राज्य की माली हालत खराब है। सबसे पहली बार जब रैंकिंग आया तो पंजाब का सबसे हालत खराब था। तो इससे क्या फ़ायदा है? ऐसा अगर आप रैंकिंग देते हैं, आप ऐसा सोचिए कि मॉक टेस्ट दिया जाता है कोचिंग क्लास द्वारा, और फिर आपको कितने मार्क्स आए वो लीडर बोर्ड दिखाया जाए, आपको नोटिस बोर्ड पे लगाया जाए। तो जिनका स्कोर कम है उनको शर्मिंदगी महसूस होगी, पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ेगा, वो सिंसियरली तैयारी करेगा। तो ऐसा ही ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इंप्रूव हो सकता है, ये इसका फ़ायदा है। ये 2025 मेंस में पूछा। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए कुछ मॉक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन 4321, दूसरा क्वेश्चन 4321। आसान से सवाल है, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से आप वीडियो देखिए। मित्रों, जून महीने के इकोनॉमी के सारे करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं कवर करने वाला हूं 4 जुलाई शनिवार रात 9 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम में आप जुड़ें और वहां से आपको फ्री पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये हमारा शिक्षा महोत्सव और उसकी ये डिस्काउंटेड फीस, ये ऑफर भी बहुत जल्द खत्म हो रहा है, तो इसका भी आप लाभ उठाइए। कोड याद रहे mrunal.org। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.